नमस्कार, तार्किक विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेपर लीक्स और उससे संबंधित सारी जो समस्या स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस वीडियो में कोई मसाला नहीं है, कोई ब्लेम गेम नहीं है। तो अगर आप मसाला ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो में एक्चुअल में हम बात करेंगे प्रोसेस एनालिसिस की, एंड हम देखेंगे कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने का प्रोसेस कैसा होता है एंड उसके डिज़ाइन में क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में इस तरीके की परेशानियां लाखों स्टूडेंट्स को भारत में ना हो। तो आइए शुरुआत करें। भारत की एक क्यूरियस जो है कहानी है। हम एक दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन कंडक्ट करा लेते हैं ज़्यादातर सही तरीके से। यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है वो ना सिर्फ भारत बल्कि अब फ्रांस, सिंगापुर वगैरह देशों में भी अब इम्प्लीमेंट हो चुका है ताकि हम भारतीय जब भी वहाँ जाएं तो यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। आदित्य L1 और चंद्रयान 3 जो मिशंस हैं ये भी हिस्ट्री बना चुके हैं, मगर इसके बावजूद हमारे देश में हम एक सिंपल सा एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे। नीट और नेट जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी कंट्रोवर्सी से आप वाकिफ़ हैं। एग्ज़ाम्स में काफ़ी एलिगेशंस निकल के आए हैं कि पेपर लीक्स हुए हैं, ऑपोजिशन भी प्रोटेस्ट कर रही है और काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री और जो पूरा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है और उनको कैसे चलाती है सरकार उसके ऊपर। तो नीट की अगर हम बात करें, नीट यूजी का स्केल क्या है? सो नीट यूजी जो एग्ज़ाम है वो 4750 सेंटर्स में किया जाता है, 571 शहर, जिसमें से 14 शहर भारत के बाहर हैं। लगभग 24 लाख कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हैं। तो आप ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि इतने बड़े स्केल पे जब ये एग्ज़ाम होता है तो इस एग्ज़ाम का संचालन करने के लिए भी कितने सारे हज़ारों लोग इन्वॉल्व होंगे इस पूरे प्रोसेस के। तो क्या ये एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है यही एग्ज़ाम्स कराती है? एक्चुअल में एनटीए जो है वो खाली क्वेश्चन बैंक्स और क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर करती है। जो ऑपरेशन है एग्ज़ाम सेंटर्स का, जो एग्ज़ाम सेंटर्स में अरेंजमेंट्स हैं वो सारी आउटसोर्स होती हैं टेंडरिंग के थ्रू। और जितना सारा स्टाफ है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है सेंटर्स में, वो सारा स्टाफ भी आउटसोर्स स्टाफ होता है जो थर्ड पार्टीज़ जो हैं वो टेस्ट को एक्चुअल में कंडक्ट कराते हैं। तो ये जो है एक तरीके का प्रोसेस है शुरू से लेकर अंत तक जो नीट जैसे एग्ज़ाम का होता है। क्वेश्चन पेपर क्रिएशन, प्रिंटिंग प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्ज़ाम राइटिंग, कलेक्शन ऑफ आंसर शीट्स, इवैल्यूएशन प्रोसेस, रिजल्ट कंपाइलेशन। पिछले जो 2 स्लाइड्स में हमने देखा कि इतने हज़ारों सेंटर्स और ऊपर से आउटसोर्स्ड काम जब इस तरीके से होता है तो इस पूरी चेन में हज़ारों लोग इन्वॉल्व हैं। एंड ख़ासतौर से जब आप पेपर बेस्ड एग्ज़ाम करते हैं तो वो पेपर बेस्ड एग्ज़ाम में लीकेज होने का चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो इतने हज़ारों लोग जो इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में, उसमें से एक कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। वो एक भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो आपका पेपर लीक हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट छपी थी 22 जून 2024 को कि एनटीए के साथ मिलके एक थर्ड पार्टी ने नीट यूजी के एग्ज़ाम के दिन 399 एग्ज़ाम सेंटर्स विज़िट किए थे और उन एग्ज़ाम सेंटर्स में उन्होंने रिव्यू किया था कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली कंडीशंस कैसी थी कि नहीं थी। तो इन्होंने पाया कि 399 में से 186 सेंटर्स में जो एग्ज़ाम रूम्स में मैंडेटरी है कि 2 वर्किंग सीसीटीवी कैमराज हों, वो नहीं थे। उन्होंने पाया कि 68 सेंटर्स में स्ट्रॉन्ग रूम्स में सिक्योरिटी गार्ड नहीं था और 83 एग्ज़ाम सेंटर्स में जो बायोमेट्रिक स्टाफ डेजिग्नेटेड था उस सेंटर के लिए, उस स्टाफ की जगह कोई और स्टाफ बायोमेट्रिक हैंडल कर रहा था। तो ये जो है आपको दर्शाता है कि जब आप इतने बड़े स्केल में एग्ज़ाम करते हैं तो इतने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं कि कहीं पे भी छोटी सी भी चूक अगर हो जाए तो जो है काम ख़त्म। आपका जो पेपर है वो लीक होना एक तरीके से गारंटी है आज की स्थिति में, क्योंकि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं ये एग्ज़ाम्स और ये एग्ज़ाम्स को पास करने के पीछे इतने लाखों करोड़ों रुपए की जो कोचिंग इंडस्ट्री लगी हुई है, इतने लाखों रुपए जो है स्टूडेंट्स खर्चा करते हैं, तो इंसेंटिव पेपर लीक करने का बहुत हाई। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सरकार की तरफ से तो लगता है कि सोल्यूशन है, उन्होंने जो है एंटी पेपर लीक लॉ जो है उसको नोटिफाई कर दिया है। अब अगर आप पेपर लीक के लिए गिल्ट
पकड़े जाते हैं तो आपको काफ़ी लंबी सज़ा होगी और काफ़ी बड़ा फ़ाइन भी होगा। एंड दूसरा क्या किया है इन्होंने, एनटीए के जो चीफ़ हैं, एनटीए के चीफ़ को हटा दिया है और सीबीआई को भी जो है नीट यूजी में क्या गड़बड़ हुई उसकी तहकीकात करने के लिए ले आए। मगर ये जो सारे स्टेप्स हैं ये तो तब इम्प्लीमेंट होते हैं जब जो है चिड़िया चुग गई खेत। चाहे वो आपका एंटी पेपर लीक लॉ हो, भारत में चोरी के खिलाफ भी लॉज हैं, मगर ऐसा तो नहीं है कि हर दिन चोरी नहीं होती हैं, पूरे देश में चोरियां होती हैं, राइट। तो जो लॉ है वो तो किसी फैक्ट के बाद जाके जो है उसको एड्रेस करेगा और उस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता है। बस जो गिल्टी पार्टी है उसको पकड़ने की कोशिश ज़रूर हो सकती है लॉ से, और जो आपका जो पूरा क्रिमिनल सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो ये लॉ लाने से पेपर लीक्स नहीं रुकेंगे। अब रियल सोल्यूशन है क्या? ये जो नीट जैसा एग्ज़ाम है, जो पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है, उसका क्या सोल्यूशन? 3 लेटर्स, JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। JEE एग्ज़ाम जो है वो भी NTI कंडक्ट करती है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और JEE कैसे होता है? JEE एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। देश में हर साल लाखों स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं। इस एग्ज़ाम की एक और खासियत है, इस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है, सारे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर पे वो क्वेश्चंस एक ऑर्डर में नहीं दिखाई देते। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी क्वेश्चंस का ऑर्डर रैंडमाइज्ड होता है और आंसर्स के जो ऑप्शंस भी होते हैं वो भी बदले रहते हैं। तो किसी भी 2 स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन का सेम आंसर ऑप्शंस भी नहीं रहेंगे एंड उनके लिए क्वेश्चंस का ऑर्डर भी जम्बल रहता है। और इस एग्ज़ाम के 2 सेशंस होते हैं साल में, ताकि स्टूडेंट जो है अपना स्कोर जो है एक बार में अगर गड़बड़ आया तो दूसरी बार अटेम्प्ट करके अपना स्कोर बेहतर भी कर सके। तो ये मुझे ये बात नहीं समझ आती, आपके पास सेम ही एजेंसी, एक नीट यूजी है, पेपर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, एक है JEE जो 2018 से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। तो भाई आपके पास जब सोल्यूशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करने का, तो आप वो इसमें क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? लेकिन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी एकदम फुल प्रूफ नहीं होते हैं। क्या JEE भी लीक होता है? हाँ, यस, मेन क्वेश्चन पेपर लीक हो सकता है और हैक भी हो सकता है। जैसा कि 2021 में जो JEE मेन पेपर लीक केस हुआ, उसमें पाया गया कि जो डिजिटल सॉफ्टवेयर था जिसके थ्रू NTA ये टेस्ट कराती है, वो डिजिटल सॉफ्टवेयर को एक रशियन हैकर ने हैक किया था। एंड एक और उसी समय ये भी पाया गया था कि किसी एक टेस्ट सेंटर में भी कुछ घपला किया गया था, जिससे कि रिमोट एक्सेस दिया गया था उस टेस्ट सेंटर के जो सिस्टम्स थे उसका, कि सेंटर के बाहर बैठे हुए लोग रिमोटली एग्ज़ाम पेपर का आंसर वगैरह दे रहे थे स्टूडेंट्स की जगह। तो ऐसा हो सकता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें? एक तो है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने से आपके पेपर लीक वगैरह और चीटिंग के चांसेस जो है कम हो जाते हैं, राइट। लेकिन तब भी चांसेस हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं 2021 में, कि आपका हैक हो सकता है, कोई और आके अटेम्प्ट कर सकता है वगैरह। तो कैसे किया जाए? तो मेरा ये सुझाव है कि आप एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक बनाइए। सिर्फ 180 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर पे ना निर्भर रहिए, या 200 क्वेश्चंस के क्वेश्चन पेपर पे ना निर्भर रहिए। एक 30,000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक बनाइए। फिर एल्गोरिथम को सेटअप करिए ताकि वो इस 30,000 के क्वेश्चन सेट से रैंडमली जो है क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके क्वेश्चन पेपर बनाएं जो कि हर स्टूडेंट आईडी के लिए यूनिक हो। तो इतने सारे क्वेश्चंस के बैंक से जब रैंडमली 180-200 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर जनरेट किया जाता है जो हर स्टूडेंट आईडी के लिए यूनिक हो, तो इससे होगा क्या कि एक क्वेश्चन पेपर लीक भी हो गया तो उससे बाकियों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर हर एक स्टूडेंट आईडी के लिए ही यूनिक है। तो इससे अगर लीक्स होते भी हैं तो उसका असर आपके पूरे सिस्टम पे नहीं पड़े। NTA का जो मेन मकसद होना चाहिए, मेन परफॉर्मेंस इंडिकेटर NTA का ये नहीं होना चाहिए कि दुनिया का सबसे सुंदर और बढ़िया क्वेश्चन पेपर बनाए। NTA का काम होना चाहिए एक हाई क्वालिटी डिजिटल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, जिससे कि उस टेस्ट डिलीवरी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कोई भी टेस्ट डिलीवर कर सकें, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE हो, चाहे वो और भी कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। हमारी मर्जी, हम उस पर कोई भी टेस्ट चलाएं, बट वो अंडरलाइंग जो टेस्ट डिलीवरी प्लेटफॉर्म है वो रोबस्ट होना चाहिए और वो इन हाउस प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एक तरीके का अगर उदाहरण दे तो जैसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ने जिस तरीके से
यूपीआई का पूरा ढांचा बनाया है एंड यूपीआई के थ्रू अब उस नेटवर्क पे कई सारे और एडवांस्ड प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। उसी तरीके से हमें एक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन हाउस हाई क्वालिटी देश के अंदर बनाना बहुत ज़रूरी है। बोनस पॉइंट, हम इतना ढोल पूरी दुनिया में पीटते हैं कि हमारे यहाँ बहुत दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर्स हैं, दुनिया के सबसे अच्छे साइंटिस्ट निकल के आ रहे हैं। तो हमारे जो ये आईआईटीज़ हैं, हमारे जो साइंटिफिक रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको काम पे लगाना चाहिए। एक आप प्रिडिक्टिव मॉडल बनाइए मशीन लर्निंग यूज़ करके, जो कि एनालाइज करे कि पेपर लीक्स का क्या रिस्क है फ्यूचर एग्जामिनेशंस में। इस मॉडल को आप फीड करेंगे हिस्टोरिकल डेटा पे आप टेस्ट भी करके देखेंगे कि इसके एक्यूरेसी कैसी आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड इससे क्या है कि आप इस मॉडल के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे पैटर्न्स और रिस्क फैक्टर्स जो हैं किसी भी टेस्ट को कंडक्ट करने में क्या निकल के आते हैं, एंड जिससे कि आप टारगेटेड प्रिवेंटेटिव मेजर्स ले सकेंगे। क्या ये मशीन लर्निंग मॉडल बनाना आसान होगा? नहीं, आसान नहीं होगा, मगर क्या इसको बनाया जा सकता है? एकदम बनाया जा सकता है। आपकी जो आर्मी भी है, आर्मी भी वॉर गेमिंग के लिए अब इसी तरीके के प्रिडिक्टिव मॉडल्स भी यूज़ करती हैं, जिसमें वो डेटा इनपुट करते हैं एंड देन उससे रिजल्ट्स निकल के आते हैं कि अगर हम एक्स स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो दुश्मन क्या करेगा, दुश्मन का क्या रिस्पॉन्स होगा, फिर हम ये करते हैं तो फिर उधर से क्या होगा। उसी तरीके का ये भी है, आप बनाइए। तो ये तो हुआ कि टेस्ट करने का जो सिस्टम है उसको आप कैसे सुधार सकते हैं। एंड आपके पास इन हाउस ही एग्जाम्पल है, एनटीए ही नीट कराती है, एनटीए ही जेई कराती है, मगर लग रहा है कि दोनों अलग ही दुनिया में है। एक तरफ जेई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, एक तरफ एनटीए जो है अभी भी OMR शीट्स वगैरह यूज़ करके काम चल रहा है, जिससे कि मैनिपुलेशन होने का चांसेस काफ़ी हाई है। मगर अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? देखिए, इन एग्ज़ाम्स में पेपर को लीक करने के लिए इतनी मेहनत इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जो चुनिंदा एग्ज़ाम्स हैं, इनको पास करके हमारे देश के युवाओं को एक गोल्डन टिकट मिल जाता है बेहतर शिक्षा के का, और उस शिक्षा के बाद, उस डिग्री के बाद एक संभावित बेहतर भविष्य का भी। तो ये है हकीकत जिस वजह से आपके इतने पेपर लीक्स हो रहे हैं। हमारे देश में अगर ज़्यादातर जो हमारे कॉलेजेस वगैरह हैं उनमें स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बढ़िया होता, हाई क्वालिटी एजुकेशन वहाँ डिलीवर हो रही होती, तो इतनी मारामारी नहीं होती इन सेलेक्टिव कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास होने की। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो मारामारी हो रही है इन एग्ज़ाम्स में पास होने की, ये एक तरीके से एकदम क्लियर इंडिकेटर है हमारे एजुकेशन सिस्टम के फेलियर का। और इसको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, आप बनाते रहिए, वो पेपर लीक्स होते ही रहेंगे। डिजिटल सिस्टम्स भी आप दुनिया का सबसे फुल प्रूफ भी बना लें, कभी ना कभी तो कोई ना कोई आएगा, हैक करेगा ही। तो लॉन्गर टर्म सोल्यूशन क्या है? लॉन्गर टर्म सोल्यूशन इज़ नॉट कि आप एंटी पेपर लीक लॉज लेके आएँ। लॉन्गर टर्म सोल्यूशन इज़ कि हमारे जो बाकी इतने हज़ारों कॉलेजेस हैं उनमें स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करिए। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैसे इम्प्रूव होगा? स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए आपको वर्ल्ड क्लास टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाने होंगे। आज की तारीख में जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनकी क्वालिटी हमारे देश में अच्छी नहीं है, और ये हमें मानना होगा। हमारा जो सिलेबस है, जो कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, आउटडेटेड सिलेबस ज़्यादातर जगह अभी भी यूज़ होता है। हमारी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का कोई कनेक्शन नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ। इंडस्ट्री ड्रिवन रिसर्च होता ही नहीं है, एक्चुअल में रिसर्च ही नहीं होता है ज़्यादातर कॉलेजेस में। कॉलेजेस एक तरीके का एक्सटेंडेड स्कूल्स ही हैं जहाँ पे आपको और किताब खोल के पढ़ाते हैं, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च वो हमारे कॉलेजेस में एग्जिस्ट नहीं करता है ज़्यादातर जगह। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इन पे जब तक हम फोकस नहीं करेंगे तो सिचुएशन यही रहेगी। अब आप IITs बना लीजिए, आप हज़ारों IITs बना लीजिए, हज़ारों IIMs बना लीजिए, बट वो हज़ारों IITs और IIMs में भी जब तक हाई क्वालिटी टीचर्स नहीं होंगे, जब तक उनका सिलेबस कटिंग एज सिलेबस नहीं होगा, जब तक इंडस्ट्री ड्रिवन रिसर्च उन जगहों पे अंडरटेक नहीं होगी, तब तक आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड्स वगैरह कैसे इम्प्रूव होंगे? कंक्लूजन, अभी बहुत प्रेशर है सरकार के ऊपर, सरकार कर रही है फायर फाइटिंग में, लेकिन जो है सेंसिबल थिंकिंग के लिए जगह बचती नहीं है कि थोड़ा हम संयम और धैर्य से सोच के प्लान करें। एंड ठीक भी है, जब आग लगी तो भाई आग बुझाने पे फोकस करना ज़रूरी है।
तो मेरा तो सुझाव काफ़ी क्लियर है। जब हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये जो आपका एग्ज़ाम है नीट, इसको कंडक्ट करने का प्रोसेस क्या है, तो इट इज़ सो ऑब्वियस दैट देयर आर सो मेनी फ्लॉज़ एंड उन फ्लॉज़ को आप नहीं एड्रेस कर पाएंगे जब तक आप ये पेपर बेस्ड सिस्टम करते रहेंगे। तो आपके पास एग्जाम्पल है जेईई का, ये आप ही कंडक्ट कराते हैं, कंप्यूटर बेस्ड कराते हैं, तो क्यों नहीं वो आप नीट में भी करा रहे हैं। एंड जहाँ तक एनटीए का सवाल है, एनटीए का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम दुनिया का सबसे फैंसी क्वेश्चन पेपर बनाएं। एनटीए का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होना चाहिए हाई क्वालिटी टेस्ट डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, हाई क्वालिटी टेस्ट डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाना जिसपे कि कोई भी टेस्ट हम चाहें हम कंडक्ट करा सकें। वरना तो ये रोज़ की कहानी है, हर दूसरे एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जाता है, तो फिर तो हम फायर फाइटिंग मोड में ही लगे रहेंगे ना, एंड उससे कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। तो सॉल्यूशंस आपके पास ही हैं, जो इमीडिएट प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन है उस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आईआईटी और आईआईएम्स के बिल्डिंग्स बनाने से वहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाता है, और भारत के जो हज़ारों लाखों और कॉलेजेस हैं उनमें स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैसे इम्प्रूव होगा उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तार्किक विद्यालय का एक ही मकसद है कि हम बेहतर तरीके से गहराई से सोच सकें किसी भी मुद्दे के बारे में, ताकि हम बेहतर क्वेश्चन पूछ सकें। प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। इसमें कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं हुई है, हमने प्रोसेस एनालिसिस किया है और प्रोसेस एनालिसिस करके देखा है कि ये जो प्रॉब्लम है आपके पेपर लीक्स की, ये कैसे निकल के आती है और इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। धन्यवाद।